जी महाराज की जयकारा पूर्णाहारी जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। सबसे पहले इस स्थान को कोटि कोटि नमन बाबा बालकनाथ जी महाराज जी को कोटि कोटि नमन एवं समस्त देव देवताओं को नमन। तो वैदिक कल्चर सोसाइटी के सभी प्रबंधक सदस्य एवं आचार्यगण, हमारे चमोलाल जी एवं सभी वॉलंटियर्स, हमारी सभी साध संगत जी को बहुत बहुत बाबा जी का आशीर्वाद, शुभकामनाएं, सभी का बहुत बहुत आभार, साधुवाद। और यहाँ आने पर जितने भी हमारे भक्तजन हैं और उसमें भी खासकर भारद्वाज परिवार एवं मरोक फैमिली सभी सदस्यगण, क्योंकि वो बहुत बड़ा परिवार है, सभी के नाम इसलिए, और जगन्नाथ जी और मुकेश राय जी, सभी का बहुत बहुत आभार, क्योंकि उनके माध्यम से ही मैं यहाँ आपके समक्ष जो है रूबरू हो रहा हूँ। तो बाबा बालकनाथ जी महाराज जी का जो है, क्योंकि सत्संग भंडारे का जो आयोजन हो रहा है, तो कलयुग में बाबा जी की महिमा है और बाबा बालकनाथ जी बाल रूप देवता हैं, और बाल रूप देवता की पहचान होती है जो जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो वही समय चल रहा है, वही कालखंड है जिसमें हम रह रहे हैं, जी रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, संकीर्तन कर रहे हैं। और कलयुग को वरदान है कि कलयुग में धर्म भी बहुत होगा, पाप भी बहुत होगा। तो वो समय चल रहा है, आप देख रहे हैं जगह जगह पर बाबा बालकनाथ जी महाराज जी के, देवी देवताओं के, गुरुजनों के सत्संग, संकीर्तन, भजन, लंगर, भंडारे, और जगह जगह पर तीर्थ स्थान बन रहे हैं। जो पुराने तीर्थ स्थान हैं, हमारे जो पीठ हैं, वो नए सिरे जब उनका पुनरुद्धार हो रहा है। तो इसलिए क्योंकि बाबा बालकनाथ जी का जब जन्म होता है तो उसमें 9 नाथ, 84 सिद्ध और 64 योगिनियां और 52 पीरों का जन्म होता है। आपने जो है अमरनाथ, भगवान भोलेनाथ की जो माता पार्वती को अमर कथा सुनाते हैं, तो उसी समय से जो है, उसी समय उसी खंड में जो है, तब उस महिमा में ही बाबा बालकनाथ जी अवतरित होते हैं। तो बाबा बालकनाथ जी भगवान भोलेनाथ जी का बाल रूप अवतार माना जाता है, यही बाबा जी की महिमा है। और उनको भोलेनाथ जी ने वरदान दिया था कि आपकी कलयुग में महिमा होगी। हर युग में बाबा बालकनाथ जी की एक नए अवतार के रूप में अवतरित होते हैं और नया उनका एक नाम होता है। तो इसलिए बाबा बालकनाथ जी महाराज कलयुग में बाबा बालकनाथ जी के नाम से अवतरित हुए हैं। भोलेनाथ जी ने वरदान दिया था कि आपकी कलयुग में घर घर महिमा होगी, देश में, विदेश में, प्रदेश में। तो आप देख रहे हैं, देश में भी, प्रदेश में भी, विदेशों में भी, हर जगह बाबा जी के स्थान बन रहे हैं। उनकी महिमा का गुणगान हो रहा है, क्योंकि वो हमें कुछ न कुछ प्रदान कर रहे हैं, तभी इतनी ख्याति जो है मिल रही है। और जो भोलेनाथ जी ने वरदान दिया था वो अब समय अनुसार जो है फलीभूत हो रहा है, क्योंकि कलयुग का जो है 5,500 वर्षों से ऊपर का समय जो है व्यतीत हो चुका है। और बाबा बालकनाथ जी का इतिहास जो माना जाता है वो 5वीं से 7वीं शताब्दी के बीच का है। जैसे कि भगवान भोलेनाथ अनंत हैं, अनादि हैं, काल है, महाकाल हैं, तो उनका अंश रूप है। तो बाबा जी के बारे में ऐसी कोई खास तथ्य प्रमाण नहीं, क्योंकि वो भी उनका अंश है, वो भी अनंत हैं, अनादि हैं। तो इसलिए जैसे जैसे समय का प्रभाव बढ़ रहा है, कलयुग का प्रभाव बढ़ रहा है, बाबा बालकनाथ जी की महिमा बढ़ रही है। तो बाबा जी को मानने मात्र से, उनके दर्शन करने मात्र से, उनकी महिमा का गुणगान करने मात्र से, और विभिन्न तरह के जो रोग, दोष, भय, विकार, पाप आदि हैं, उनके दर्शन भभूति मस्तिष्क में लगाने का मात्र से विभिन्न तरह के पापों का, रोगों का नाश होता है
और हर तरह की जो भी धन दौलत ऐश्वर्य आदि जितनी भी संपदाएं हैं आप पाना चाहते हैं जीवन यापन के लिए, सृष्टि में जो कुछ भी है आप जिस भाव से मांगेंगे वही बाबा जी प्रदान करते हैं, क्योंकि उनके पास अनंत शक्तियां हैं, सर्व कला संपूर्ण उनको माना जाता है। तो इसलिए बाबा बालकनाथ जी की जो महिमा है कलयुग में, तो आप उनको माने, जो जो भी भाव है, जो जो भी समस्या है, कुछ भी लगता है तो हमें मानना पड़ेगा। तो मानेंगे तो उसके लिए जो है हमारा अखंड विश्वास होना जरूरी है। जब हम अखंड विश्वास श्रद्धा के साथ इसको मानते हैं तो तभी वो चीजें फलीभूत होंगी। जब हमारा मन में भटकाव होगा तो, क्योंकि हमारे मन में अभाव रहेगा, होगा नहीं होगा, आप किसी भी अगर कार्य को भी करने कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, जब आप खुद ही भटक रहे होंगे, आपके अंदर एक आत्मविश्वास नहीं है, तब तक कोई चीज भी फलीभूत नहीं होता, कोई कार्य फलीभूत नहीं होगा, क्योंकि विश्वास खुद पर होना सबसे जरूरी है। और इसी तरह भगवत प्राप्ति करनी है तो भी उसके लिए खुद पर एक लगन, खुद पर विश्वास और देवता पर जो है, गुरु पीर पर जो है विश्वास होना जरूरी है। तो अखंड श्रद्धा विश्वास के साथ माने। तो ऐसा कोई भी कार्य नहीं, ऐसा सृष्टि में कुछ भी नहीं है जो असंभव हो, लेकिन हमारी लगन, हमारी उनके प्रति निष्ठा विश्वास होना जरूरी है। जब हम अखंड विश्वास के साथ मानते हैं, मांगते हैं, तो वो चीजें फलीभूत होती हैं।